हेलो मैथ वालों, जितने भी हैं सभी आज वीडियो को देखेंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको वो सारी चीजें जो कम टाइम में आप रिवाइज करेंगे और कैसे आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, कैसे फार्मूला में पकड़ मजबूत करेंगे और मैथ में आप अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल सही सही करके आएंगे और बढ़िया नंबर लाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब हम बात करते हैं, एम से स्टार्ट होता है और एम से ही माइंड होता है। यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वही कर सकता है जिसके पास ब्रेन है। सर ब्रेन तो हम सभी के पास है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जिसके पास ब्रेन है कभी वही सोल्व करेगा? तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैथ आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है। उस समय जब आप मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। मतलब सोचने के लिए, पढ़ने के लिए तो रुकना चाहिए, बट आप सोल्व करते हैं तो सीक्वेंस में जाता है। कोई थ्योरी नहीं है कि हाँ रट लेंगे और काम हो जाएगा। सर फिर भी कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो तरीका होगा जिससे हम पास हो जाए। बिल्कुल हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको बताने वाले हैं जो चैप्टर्स आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आप उसमें अच्छा कर लेंगे। और कुछ हम सैंपल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं जिसको करके आप अपनी और अच्छा परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, अगर हम कुछ चीजों की बात करते हैं, लेट मी सपोज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सर हमारा जो एग्जाम है उसमें ज्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका माइंड सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए, आपका ब्रेन सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपका माइंड, आपका ब्रेन प्रिपेयर नहीं है, आप क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, आप क्वेश्चंस को लेकर घबरा जाते हैं, तो वहां पर फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आपको हटा देना है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं जिसको अगर आप एक बार भी देख लोगे, एक शॉर्ट में भी देख लोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, हमारा जो चैप्टर 20 है, जो चैप्टर 20 है, जो चैप्टर 21 है, जो चैप्टर 22 है, जो चैप्टर 23 है और जो चैप्टर 24 है, ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स हैं। मजा आएगा पढ़ने में। और इसमें जब आप देखोगे तो आपको इस वे में नहीं देखना है कि हमें यहां नहीं समझ में आ रहा तो बैठ के रो रहे हैं, अरे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं नहीं, आपके माइंड में क्या है, आपके नजर के सामने से वन शॉट में ये चीजें हो जानी चाहिए। जैसे आपको कैसे देखोगे, ये जितने भी चीजें आपको दिख रही है ना, जितना भी आपको दिख रहा है, अगर आपने हमारा कोर्स ले लिया होगा तो आपके पास सारे कंटेंट होंगे। नहीं लिया होगा तो नॉर्मल यूट्यूब पर ये चैप्टर का नाम डालिए और वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए वन शॉट। जो टीचर आपको अच्छा लगता है उस टीचर का देख लीजिए। वन शॉट में जो उन्होंने पढ़ाया है, वन शॉट यानी 3 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसमें उतना बताया थोड़ा सा माइंड में आ जाए, इतना काम आप कर लो। ठीक है, ये आपने कर लिया, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद एक इसके साथ साथ में कुछ काम और करना है। साथ साथ में आपको फॉर्मूला की कॉपी बनाते चलनी, यानी फॉर्मूला की लिखते जाना, राइट डाउन करना है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला लिखते जाओ और साथ में हर फॉर्मूले को 5 टाइम्स लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि देखिए मैथ में ना, जैसे कि आप कोई गोली चलाना है तो बिना बंदूक के गोली, जो मतलब बंदूक होती है, तो बिना बुलेट गोली जो छोटी सी होती है उसके बिना चलेगा ही नहीं। ठीक है, चाय बनानी है तो बिना दूध के, चाय पत्ती के, चीनी के चाय बनेगा ही नहीं। तो ठीक वैसे ही जो है मोबाइल है, इंटरनेट चला, यूट्यूब चला, इंटरनेट चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि भाई हमें, अगर हमारे पास जो है फॉर्मूला ही नहीं होगा तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये काम फटाफट आप कर सकते हो। देखो अगर 1 2 3 4 5 है, आपने 5 शॉर्ट वीडियो देख लिया, 5 घंटे का काम है। अब इसमें अगर आपने 10-10 मिनट भी लगाया, फॉर्मूला लिखने में 1 घंटा और ले लेते हैं, यानी 6 घंटे में आपका ये मॉड्यूल बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया। नेक्स्ट आपको बताते हैं अगला मॉड्यूल कौन सा हो सकता है। देखिए अगर आप आते हैं चैप्टर 25 से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, ये जो चैप्टर है ये सारे के सारे मेजर पोर्शन है। ये कैलकुलस का सेगमेंट है और कैलकुलस में जब आप आते हैं तो ये कैलकुलस लगभग आपसे 45 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 45 नंबर का आपसे यहाँ पर कैलकुलस के सवाल आते हैं। तो कैलकुलस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से दिमाग को घुमा देने वाले होते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कैलकुलस पे होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलकुलस के सारे चैप्टर्स ही ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको इसमें कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं जो आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए चैप्टर कौन कौन सा है।
25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, इवन आप 29 चाहो तो कर सकते हो, आपकी बाकी मर्जी है। ये जो 1 2 3 4 चैप्टर, ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। अगेन आप किसी भी टीचर का यूट्यूब पर लिखो, टीचर का नाम नहीं, बस चैप्टर का नाम लिखो और यहाँ वन शॉट लिख दो, आपको वो मिल जाएगा। और कुछ कंटेंट तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे मैथ के प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको दिख जाएगा। समय कम है इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, जो विद्यार्थी है कि सर हम टोटली डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं और आपका वो रिकॉर्डेड मैथ का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, फिर आप मुझे गाइड कीजिए। तो आप मेरा पर्सनल जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9643480201, है ना, अगेन रिपीट कर रहा हूं 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप मुझे अपने चीजों को परचेज कर सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट डायरेक्ट ऐप से भी कर सकते हैं, जो हमारा ऐप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वन शॉट देखिए, जैसे मर्जी है यार वो कर लो। अगेन वही सेम चीज, प्लस साथ साथ में फॉर्मूला को लिखते चलो, फॉर्मूला को करते चलो, जितना होता है करो, बैठ के रोना नहीं। अल्टीमेट हमें आगे बढ़ना है। तो ये 4 घंटा यहाँ पर ले लो और आधा घंटा फॉर्मूला ले लो, 5.5 घंटा ले लेता हूँ, तो 6 घंटा वहां, 5 घंटा ये, 11 घंटा हो गया, टाइमर लगा हुआ, 11 घंटा यहाँ तक पहुंच गए आप। चलिए 11 आवर आपका हो गया। नेक्स्ट अब क्या करें सर, ये वाला जो है क्या 29 30 31 30 छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता इस टाइम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत घुमावदार है। चलिए आगे बताइए सर। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि आप स्टार्ट करते हो यहां से, जैसे चैप्टर 33, चैप्टर 34, चैप्टर 35, है ना, कितना हो गया 33 34 35 36, है ना, ये चैप्टर्स हो गए। ये चैप्टर्स के भी आप सेम काम करना, वन शॉट लिखना, चैप्टर का नाम लिखना, देख लेना। देखो ये ऐसी चीजें होती है ना कि शॉर्ट टाइम में आपको जो है बस आपको ये मालूम करना होता है कि चैप्टर है क्या और इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। ये जो चैप्टर्स है एवरेज है, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, पढ़नी होती है। तो कोई ये ना सोचे कि वन शॉट देख के ही हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, कुछ ना करने से अच्छा होता है कुछ करना। अगर आप वाकई में हो सकता है वन शॉट में कुछ कमाल हो जाए, धमाल हो जाए, यहाँ फॉर्मूला वगैरह आपको याद रहे, तो गिरते पढ़ते पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे, पास तो आराम से कर जाओगे। और अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो आपको बढ़िया नंबर लाने से कौन रोक सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ चैप्टर्स लास्ट के हैं, जैसे कि 37 38 लीनियर प्रोग्रामिंग है और मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो भी बड़े आसान चैप्टर हैं। तो ऐसे करके आप मैथ को कर सकते हो। इतना आपको जो है 2 दिनों में कर लेना है, 2 दिन 3 दिन, जो समय आपको लगे। अभी आपके पास समय है प्रॉपर, आप चाहो तो 1 हफ्ते में इतना काम कर लो, इट्स योर चॉइस। 1 हफ्ते में इतना काम कर लो ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आज हो गया आपका 13 तारीख, आप 20 तारीख तक इतना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तारीख तक कर लो यार, किसने रोका है, ले लो समय। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेट आपका सामना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होने वाला है, जो आपका सैंपल पेपर होता है। क्या होता है आपका, जो आपका सैंपल पेपर होता है। ठीक है, सैंपल पेपर। तो सवाल ये आता है कि सर सैंपल पेपर तो हम डाउनलोड कर लें, पर उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा, और सॉल्यूशन हम ले भी ले तो हमें समझाएगा कौन, एक्सप्लेन कौन करेगा, है ना, ये प्रॉब्लम वाली बात। तो इसके लिए जो है हमने अपने ऐप में मैथमेटिक्स का वीबीआई सेट बना रखा है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे परचेज कर रहे हैं, मैंने तो इसका प्रमोशन ही नहीं किया था, मैंने बस इसको ऐसे ही बना दिया था और मजा आ गया। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसको ले रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या हो गया भाई, अभी हमने ऐप खोला था, रुको, कई बार सिस्टम जो है ना वो काम करते करते वो हो जाता है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से हम आते हैं इस पे और फिर से ओपन करते हैं नए तरीके। क्यों नहीं ओपन होगा, है इतना बढ़िया से ऐप तैयार किए हैं। आगे बढ़े, आ गया पेड कोर्सेस में जाएंगे। पेड कोर्सेस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट मोमेंट स्टडी मैथ वीबीआई क्वेश्चन सीरीज 40% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 444 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा
और वो देखिए बाई का ऑप्शन है, और कंटेंट पे जब हम आएंगे यहाँ पे तो देखिए डेमो वीडियोज के तौर पे हमने यहाँ पर 2 वीडियोज दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप आएंगे तो इतने सारे आपको मिलते हैं विद पीडीएफ के साथ में। दैट्स एनफ, जो काफी है आपको आपके एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दिलाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको परचेज करके कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। अगर कोई टोटली चाहता है कि सर हम आपका कंप्लीट सेट लेके पढ़ना चाहते हैं, कि क्या कंप्लीट सेट पॉसिबल है, तो अगेन मैंने कहा है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। जो भी चीजें होगी वहां पर आपको हम गाइड कर देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को बेवजह ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और हम आपसे यही बोलेंगे कि मैथ जो है उसमें फॉर्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एक बात जरूर याद रखना जो मुझे भी याद आ रही है, बुक 1 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक का वो फॉर्मूला सब याद कर लेना, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना, कॉस 2a, साइन 2a, साइन 3a, tan 2a, ये सब याद कर लेना, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। हालांकि ये बिल्कुल सरदर्दी से आपको लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ कुछ याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो बस आपको रटना क्या है, फॉर्मूला, और रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले पार्ट में, अगले अपडेट में, और अगले कुछ नए चीजों को लेकर मैं आता रहता हूं, और हमेशा आपके लिए मतलब एग्जाम का, क्वेश्चंस का, आपकी तैयारी को इजी बनाता रहता हूं। तब तक ऐसे ही मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और दिमाग में से टेंशन को हटा के आगे बढ़िए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।